वजह से आज सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं दिखाता हुआ, नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। पूरी दुनिया को आज जरूरत है ऐसे विचारों की जो विचार हमारे जमशेदजी टाटा इनके थे। हमारे देश में जब जमशेदजी टाटा, जिनको उद्योग का जनक भी कहा जाता है, उनके क्या विचार है कि उनके विचार थे कि ये हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, जब भी किसी बिजनेस का निर्माण करते हैं, तो ये जो लोग, ये जो जनता है ना, ये जनता सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सेदार नहीं है, यानी वो हिस्सेदार तो समझते ही है कंपलसरी। वो कहते हैं कि ये जनता जो है, ये एक्चुअली सभी तरह के जो बिजनेस है उनका पर्पस है, उनका उद्देश्य है। हम जो भी बिजनेसेस करते हैं, जो कुछ उद्योग में काम करते हैं, व्यापार में करते हैं, हमारा पूरा केंद्र बिंदु अगर कुछ होना चाहिए तो वो लोग, ऐसे जमशेदजी टाटा कहते थे। और मुझे लगता है कि आज ऐसे विचारों की जरूरत पूरी दुनिया को है। लेकिन ऐसी पूरी सिचुएशन में जब मैं एमसीएल की तरफ देखता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे पता चलता है कि हम जिस बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं, उस बिजनेस मॉडल का कितना महत्व है। आज जो भी काम हम करते हैं एमसीएल में, कुछ भी काम लीजिए, आज कितने सारे हमारे फैमिली में लाखों लोग हैं, हजारों लोग कितने सालों से में हमारे साथ है। उनको पता है कि अगर कुछ भी हम काम करें तो हर स्टेज पे कैसे हम लोगों को दो पैसे कमा के दे, ऐसे ऐसे हर स्टेज पे कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा रखे, कुछ काम करे कि जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को हम पैसा बना के दे। हम इसके बारे में हम सोचते हैं। जब भी हम ये बिजनेस करते हैं, कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि क्यों करते हैं आप, क्यों इतने सारे लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, कैसे इतने सारे लोगों को आप हैंडल करते हैं और क्यों हैंडल करते हैं, इतने सारे लाखों लोगों का क्या करेंगे आप फैक्ट्री लगाओ ना, आप फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, नेपियर ग्रास लेना चालू करिए। एक बार चालू हो जाने के बाद बाकी के आएंगे, किसान आएंगे, बाकी के लोग आएंगे। ये करने की क्या जरूरत है और कौन करता है? आज के तारीख में आजू बाजू में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने सारे लोगों के साथ काम करती है? कोई नहीं करती। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर में काम करती है, ऐसी भी कंपनी अगर आप देखो ना, वो बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करते जिस तरह का एमसीएल काम करती। इतना तो छोड़िए कि मुझे बताइए कि अगर ये सभी जो बिजनेसमैन है वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, ऐसी जगह पे रहते हैं। फैक्ट्रियां कहाँ रहती है? गांव में रहती है, किसी जिले में रहती है। लेकिन कभी कोई भी इंडस्ट्री ऐसा करती है कि मैं जिस जिले में, तालुका में, जहां भी राज्य में फैक्ट्री लगाऊंगा, वहां का जो लोकल एंटरप्रेनर है उसके साथ मैं गठबंधन में वो फैक्ट्री लगाऊंगा, वो बिजनेस चलाऊंगा। वो तो छोड़िए, अभी हम जब ग्राम पंचायत में एमवीपी का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत को वहां का हमें एंटरप्रेनर चाहिए, उद्योजक चाहिए, उसके साथ ही हम लोग बिजनेस करेंगे। जो भी है, हमारे सभी जो प्रोजेक्ट है डे वन से, यानी अभी की बात नहीं, डे वन से हमारी सोच ही है कि हमारा ये सब कुछ है लोगों के लिए। इसीलिए हम तो सोचते हैं ना कि जितना भी प्रॉफिट बने, जो कुछ, वो भी फिर से लोगों को देना है। डे वन से हमारी सोच किसी भी कॉर्पोरेट जैसी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि किस तरह हम लोग लोगों से ज्यादा उनका फायदा करा के। और यही कारण है ना कि ये 26 जनवरी का जब भी दिन आता है ना, हमारे लिए, पूरे एमसीएल परिवार के लिए बहुत खास होता है। हम बहुत ही इमोशनल है इस दिन के बारे में, क्योंकि ये वो दिन है 26 जनवरी का जब हमारा देश प्रजासत्ताक बना। हमारा देश का सभी कारोबार, सब कुछ लोगों के हाथ में चला गया। इस देश को लोग चलाएंगे, लोगों के भलाई के लिए चलाएंगे, ये देश लोगों का होगा। वैसे ही जब किसी भी बिजनेस की, एमसीएल बिजनेस की बात करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो हमारी भी भावना हर प्रोजेक्ट में वैसे ही है। ये प्रोजेक्ट लोगों का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लोग चलाएंगे, स्थानिक लोग चलाएंगे और स्थानिक लोगों के भले के लिए चलाएंगे। मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे और जितना भी पैसा जो जनरेट होगा वो भी फिर से लोगों में बांट देंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना कि हमारा काम करने का तरीका भी, यानी हम बिल्कुल जरा भी वो काम नहीं करते कि जिससे हमें लगे कि हमारे लोगों से ये चीजें निकल जाएगी। अभी बाकी आजू बाजू कितने सारे स्टार्टअप है, वो किस तरह से ग्रो होती है, किस तरह से बड़े बनते हैं, किस तरह से लोगों से पैसा लेते हैं या इक्विटी लेते हैं, हम जरा भी हाथ नहीं लगाते। ये सभी जो स्टार्टअप आपको दिखाई देते हैं ना भारत में, जो आपको लगता है कि भारत की कंपनियां हैं, सबकी ओनरशिप 80%, 90% ये ओनरशिप, माल की किसकी है? चाइना की है, जापान की है, अमेरिका की है। वो अपने
कंपनी है ही नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। हमको 1% भी इक्विटी हम किसी को नहीं देते। यानी मेरे पीछे भी अगर आप देखोगे तो एमसीएल किसी को इक्विटी नहीं देती, और ना इक्विटी के पैसा, इक्विटी के बेस पर अपने ओनरशिप बेच के पैसा लाती है। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं 26 जनवरी का, ये भी कोई ऐसा मार्केटिंग इवेंट नहीं है कि इसका बहुत बड़ा हम मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखो हम इतने सारे जगह पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं हमें। जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, और स्पेशली ये जो 26 जनवरी का इवेंट है ना, ये इवेंट हमेशा अपने लोगों के लिए होता है। ये 26 जनवरी का इवेंट भी हमारे लोगों के लिए ही है, उनको बताने के लिए कि देखो हमने हमने आपको बताया था ना, हमने जो प्रॉमिस किया था, देखो हमें वो कर रहे हैं, और हम करके दिखाएंगे अपने अपने टर्म्स में, उसको करके दिखाएंगे। और दोस्तों यही कारण है एमकोल का। अभी एमकोल को जो प्रायोरिटाइज हम लोग